गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष प्रोग्राम में टियांस इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे बीच उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर और जितने भी हमारे नए दोस्त आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माई सेल्फ योगराज शर्मा आज से आज से 12 साल पहले मुझे इस शानदार अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का, और आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड देन माय पेरेंट्स की उनकी ब्लेसिंग्स और ऊपर वाले की अपार कृपा थी कि मैंने डिसीजन लिया, और इस डिसीजन को लेने से आज मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई, बेटर हो गई। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं बड़े यकीन के साथ आपको वो बातें बता सकता हूं जो घटनाएं मेरे साथ घटी, या मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे मेरी ये जो सक्सेस है ये आज आपके बीच जहां पे भी मैं हूं, और जो भी मैंने अचीव किया तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, बट हमने ऐसा क्या किया दोस्तों जो है कि आज हम इस मुकाम पे आगे, और अब जो सपने हैं वो और भी वाइल्ड हैं। अब जो हम ड्रीम देखते हैं दोस्तों वो ऐसे हैं कि जो ज्यादातर लोग जो है ना सोचते हुए भी डरते हैं, देखना तो दूर की बात है। और उसकी खास वजह एक ही है दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 12 साल पहले जब मैं टियांस में जुड़ा था, तो शायद आप इस स्टोरी से रिलेट करेंगे। सो आई बिलोंग्स टू फार्मर फैमिली। मैं एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, पला बड़ा। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने, बोलते हैं ना, प्रारंभिक जो शुरुआती शिक्षा होती है वो ली, और उसके बाद जीवन में कुछ करना था। तो आफ्टर 12th मेरे पास दो चॉइस थी कि या तो मैं अपनी स्टडी कर सकता था और या फिर मैं अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए उनको हेल्प कर सकता था। देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सन 2002 में दोस्तों एज ए एग्जीक्यूटिव एज अ मार्केटर जो है एक लोकल कंपनी के साथ जो है, जो कि हिमाचल में जिसका काम था, मैंने उसके साथ एज अ मार्केटर जो है अपना कैरियर जो है मार्केटिंग लाइन से शुरू किया। और कईयों साल काम करने के बाद एक चीज समझ आ गई थी, जब मैं टियांस से रूबरू हो रहा था, कि अपॉर्चुनिटी का, अवसर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में, आपकी कामयाबी के लिए। अगर आपके पास एक सही अवसर नहीं है, और अगर अवसर आए और उस अवसर को आप पहचान ना पाए तो भी मिस्टेक है। तो एक सही अवसर का होना, और जब सही अवसर आपको मिले तो उसको पहचानना, और अगर आपने पहचान लिया है, या फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी में, आप एक ऐसे अवसर आपको मिल जाए जहां से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, तो फिर उसको दोस्तों जो है उसकी केयर करना, उसकी जो है ना उसको रिगार्ड करना, जो है उसका रिगार्ड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या होता है, हमें मौका तो मिलता है बट हम उसका रिगार्ड नहीं दे पाते। तो ऐसा ही मौका जब मुझे आज से 12 साल पहले सन 2010 में मिला, तो मैंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उस दिन मुझे दो चीजें समझ आई दोस्तों। नंबर एक, कि मैं यहां से जो मैं प्रीवियस वर्क कर रहा हूं उससे कुछ अच्छा कर सकता हूं और बेटर कर सकता हूं। कितना कर सकता हूं ये तो नहीं पता था, पर और अच्छा कर सकता हूं। दूसरी चीज जो मुझे समझ आई यहां से, जो लोगों के सपने होते हैं ना, मेरा एक सपना था कि मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूं, बट इतने साल काम करने के बाद कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं हवाई जहाज में बैठूं, या कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि कभी मैं पैसे खर्च करके जो है ना कहीं घूमने निकल जाऊं फैमिली के साथ या अकेले भी। तो सिर्फ उससे, बोलते ना, दाल रोटी चल रही थी, सिर्फ उसमें सर्वाइव हो रहा था। तो मुझे उस दिन एक फील ये आ गया जब मुझे ये बताया गया कि इस काम को करने से हर साल आपको 2 बारी विदेश जाने का मौका मिलेगा। 2 चांस आपको ऐसे मिलेंगे कि आप हवाई जहाज में बैठ सकते हैं। 2 चांस आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं दुनिया में जो है ना भ्रमण कर रहे होंगे,
और आपको एक बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है, या जो आपका सपना है ना, सपना आपका पूरा हो सकता है हवाई जहाज में बैठने का। तो ये फीलिंग आ गई उस दिन की वन फाइन डे मेरा भी ये सपना जो है ना पूरा होगा, जो आज मैं सोच रहा हूं। तो ये दो कारणों से मैं टियांस में जुड़ा दोस्तों। और जब मैं जुड़ा शुरुआती दौर में, तो वही होता है जैसे कि हम सभी काम करते हैं। मैंने कभी काम में, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक्सक्यूज नहीं दिया। ये कुछ गॉड गिफ्टेड, आप जो है ऊपर वाले की कृपा कह लो, या कुछ मतलब जो है ना ऐसी सद्बुद्धि मिली कि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तब से लेके और आज तक, इस बात को दोस्तों सन 2000 से लेके जो है 2002 से लेके 2023 आ गया है। और ये बात है 26 अगस्त 2002 की, तो 26 अगस्त भी आने वाला है, यानी कि 21 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 21 ईयर्स की ये जो जर्नी है ना लाइफ की, जिंदगी की, और टियांस के साथ पिछले 12 साल की जो शानदार जर्नी है, सक्सेसफुल जर्नी है आज जो है, इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताना चाहूंगा। तो ये जो मतलब जो है, जब मैं वो कर रहा था और सारी चीजें जो है ना, तो एक बात समझ आ गई थी कि अगर आप जो है मेहनती हैं, अगर आप मेहनती है, एम्बिशियस है, और आप जो है ऑलवेज क्रिएटिव भी हैं, आप सीखने की भी ललक रखते हैं, बट अगर आपके पास एक राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। बट जब मैं टियांस के बारे में सुन रहा था तो एक चीज कंफर्म हो गई कि अब इससे बेटर होगा, इससे बढ़िया होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके थे। दूसरी खास वजह यह थी कि जब मैं अपने मेंटर से, अपने कोच से, जो आज मेरे मेंटर हैं, कोच है अवर ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनाई जी, जब मैं उनको देख रहा था, सुन रहा था, और जब उन्होंने अपने बारे में बताया, तो मैं एक चीज बड़ी कंफर्म होगी कि जब वो कर सकते हैं ना तो मैं भी कर सकता हूं। तो मुझे सिर्फ करना था। जो मैंने आपको कहा कि एक्सक्यूज जो है ना, बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत तरह के एक्सक्यूज बनाते हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर तो पहले से फिट था। तो जो मैंने शुरू के 2002 से 2010 तक जो जो मेरे 8 साल का कैरियर था, उन 8 सालों में मैंने गिन के बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, इन 8 सालों में गिन के मैंने 40 दिन घर में नहीं बिताए होंगे। 8 सालों में 40 दिन की बात कर रहा हूं मैं। कब दिवाली है, कब दशहरा है, कब रक्षाबंधन है, कब क्या है। तो मेरे को एक चीज समझ आती थी कि सबसे पहले ना मेरा काम है, सबसे पहले मेरा वर्क, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरा काम रहा उस समय। और उसके बाद जो है ना फैमिली। ये काम क्यों करता आदमी? फैमिली के लिए करता है। तो फैमिली तो प्रायोरिटी है, बट उनके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए मैं काम करता, इसलिए काम प्रायोरिटी पे था। तो मैं छोटे छोटे जो मेरे हैप्पीनेस थी, जो खुशियां थी ना, मैं उसको सेक्रीफाइस करता चला गया। छोटी छोटी खुशियों को सेक्रीफाइस किया, जैसे दिवाली पे, दशहरे पे, या फिर रक्षाबंधन पे, या कभी कोई मैरिज है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो हमने उनको अवॉइड किया। तो मैंने एक्सक्यूज नहीं बनाया अपने लिए, कभी भी अपने आप से ये नहीं कहा, क्योंकि किसी और को तो बताना नहीं था। भाई बॉस को बोल के क्या होगा? बॉस का नुकसान थोड़ी ना है। अगर आपका अपने मैनेजर को, या फिर मैं अपने एसएम को, या किसी को मैं ये बात बोलता कि नहीं, मैं आज जन्मदिन है, आज शादी है, आज वहां पे ये है, इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूं, मैं कोई एक नया बहाना, नया एक्सक्यूज बना के वहां पे चला जाता, तो इसमें लॉस किसका था? अगर मैं ये सोचूं कि मैं कंपनी को बना रहा हूं, या फिर अपने एसएम को, या अपने मैनेजर को, तो मैंने बना दिया, देखा, मैंने तो उनको झूठ बोल के एक्सक्यूज दे के मैं फ्री हो गया। तो दोस्तों उससे लॉस किसका था? मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की, उसके सिर्फ मेरा लॉस था, उनका लॉस नहीं था। उनका काम तो चल रहा है। अगर वहां पे योगराज नहीं है तो कोई और होगा, देवराज होगा, देवराज नहीं होगा तो कोई और होगा, सचिन होगा, सचिन नहीं होगा तो कोई दिलीप जी होंगे, कोई भी हो सकता है। तो मैंने वहां पे एक्सक्यूज नहीं, ये तो था ही नहीं पहले से जो है। तो जब मैं टियांस में आया तो मैंने एक चीज बड़ी अच्छी की कि मैंने अपना जो प्रीवियस वर्क था ना, मैंने उसको फुली वाइंड अप कर दिया। उस समय मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा था, क्योंकि 6-7 साल मैंने 6 साल जो है मैं किसी कंपनी में रहा, और 6 महीने फिर इंश्योरेंस सेक्टर में रहा, और उसके बाद मैं अपना कोई बिजनेस कर रहा था होम अप्लायंसेस का, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर। तो मैंने बोला कि भाई साहब, मेरा जो दोस्त था, मैं कहा ये इसको आप संभालो, इसमें हम दोनों का चल नहीं रहा है गुजारा, मेरे को नया काम मिला, मैं इसको करूंगा, आपने करना है तो आप बताइए। और मैं उसमें कूद गया पहले दिन। वो बोलते ना, पिछले सारे जहाज जला दिए। ये पता नहीं था होगा क्या, बट ये विश्वास था
कि जो भी होगा ना अच्छा होगा, मेहनती तो हैं, एक्सक्यूज कभी बनाते नहीं है, प्रोकास्टिनेशन की आदत नहीं है, टाल मटोल करने की आदत थी नहीं, मेहनती थे। मैं क्या जब काम करेंगे तो होगा क्यों नहीं। आज कोई ऐसा काम है जो हमें बताया जाए उसको हम ना कर पाए, भले ही आपको आता नहीं आप उसको सीख जाते हैं दोस्तों, जो है सीखने में कोई बहुत सारा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने बोला मेहनती है, कर लेंगे, और फिर करते चले गए। और अच्छी बात ये हुई कि मैं और मेरा एक दोस्त जो है जिन्होंने मुझे इससे रूबरू करवाया, तो हम दोनों ने स्टार्ट किया, और उन्होंने भी, वो भी कहीं जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, मैं अपना जो बिजनेस करा छोटा मोटा उसको वाइंड अप करके उनको हैंड ओवर करके मैं यहाँ पे आ गया। दोनों ने कमिटमेंट किया हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। पर दोस्तों 1 महीने बाद क्या हुआ, वो वापस बैक टू जॉब चले गए, रह गया मैं अकेला। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आदत है। मैं क्या जो है, क्योंकि उससे भी कईयों साल पहले हमने एक बात कही थी किसी को, कि जब आप हमारे जीवन में थे ना तो हमें लगा कि 1 और 1 11 हो गए, और जब वो चले गए ना तो हमने एक ही बात बोली, मैं आपको बता रहा हूं आज जो है, मैं क्या अब 11 में से 1 कम करेंगे, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। मैं क्या आज भी हम 10 के बराबर 10 का दम रखते हैं और फिर करेंगे। और जिस दिन वो गए ना तो उस दिन भी यही फीलिंग आई, मैं क्या कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो लग रहा था हम 1 और 1 11 मिलकर झंडे गाड़ेंगे। मैं क्या आप जा रहे हो, आप कुछ करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो करो, बट हम तो फिर भी 10 का दम रखते, मैं करेंगे तो इसको कुछ भी हो जाए। और फिर करते करते जो है अब बात आती थी इसको और बेटर कैसे किया जाए। इसके लिए दोस्तों मैंने हमेशा ऑलवेज जो है सिस्टम को फॉलो किया दोस्तों, मैंने हमेशा फायदा उठाया सिस्टम का। जो जैसे आज का हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि आप फायदा कैसे लेते, मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि मैंने वो बेनिफिट कैसे लिया, शायद मैंने जैसे लिया आप भी ले पाए। तो मैं सोलन में रहता था हिमाचल में, और उससे पहले का जो मेरा ज्यादातर टाइम था वो कुल्लू मनाली मंडी और कांगड़ा, ऐसे अलग अलग शिमला, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा। तो मैं सोलन में मेरा बहुत ज्यादा टाइम, काफी लॉन्ग टाइम से मैं सोलन में नहीं था। तो मैं टियास जब मैंने स्टार्ट की तो मैं सोलन आ गया था वापस, क्योंकि मेरा होम टाउन है। अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा सर्कल भी नहीं था, ज्यादातर सर्कल मेरा कुल्लू मनाली में था, मंडी में था, कांगड़ा में था, हमीरपुर में था, क्योंकि मैं ज्यादातर वहां रहा। शिमला में बहुत बड़ा सर्कल था, शिमला में रहा ड्यूरिंग दैट टाइम जो है, जब मेरा अपना मैं कहीं पे जॉब कर रहा था एज ए मार्केटिंग की, तो वहां पे ये सब था। बट सोलन जब मैंने स्टार्ट किया, मैं कहा अब क्या किया जाए, तो मैंने अननोन लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, ठीक है जो है, और जो भी मिलता मैं डेली ये सोचता मुझे किससे मिलना है। अब जो लोग जुड़े हो तो जुड़े। दूसरा काम जो मैंने किया दोस्तों जो है, एक काम है जो आपको रेगुलर करना है, दैट इज योर डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज में हमें क्या करना है, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, यानी कि हमें लोगों को मिलना है, या तो आपके जान पहचान के होंगे या आपके अननोन होंगे, बिना जान पहचान के होंगे। जो जान पहचान का तो कोई था नहीं, अब क्या किया जाए। मुझे अच्छे से याद है मेरे दोस्त का ना एक एयरसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, तो मैंने बोला मैं भी थोड़ा सा उसके साथ, कैनोपी लगती थी, कैनोपी देखते आप, तो मैं भी वहां पे खड़ा हो जाता था। कोई लोग आते थे मैं उनसे हेलो हाय करता था, पूछते थे आप क्या करते, मैं क्या मैं ये करता हूँ, आप क्या करते, ये करते, नंबर लेते थे और ऐसे ही बातचीत शुरू करते थे। वहां से मैंने कुछ लोगों को लिया, उसमें से एक नाम है हेमलता ठाकुर जो है, जो आज सिल्वर लाइन है मेरी टीम में। उनको भी ऐसे ही लिया था हमने जो है राह चलते, किसी के थ्रू किसी को मैं मिला था और उसके थ्रू हमने लिया था। एक और हमारा दोस्त जो आज ए स्टार, जिनको मैं नहीं जानता था, वो भी ऐसे ही आए। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जिन्होंने उस समय बहुत अच्छा बिजनेस मुझे दिया। वो बिजनेस पता है कैसे दिया, एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं जो कि सोलन में मशरूम सेंटर है, आपको पता होगा, मशरूम रिसर्च सेंटर यहाँ पे DMR जो है, तो जहाँ पे मशरूम के ऊपर रिसर्च होता है, तो उसके डायरेक्टर रहे थे वो। तो किसी के थ्रू हम कहीं पे मिले, ऐसी हेलो हाय हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई, और फिर हमने बोला, मैं क्या सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, रिटायर्ड थे, और कुछ मशीनें शो की हमने, मैं क्या ऐसे कर सकते वैसे कर सकते, कुछ बातें तो थी, और वो बताया उनको, जो उनसे उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस दिया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए दोस्तों जो है। तो मैंने डेली एक्टिविटीज में कभी भी जो है कोताही नहीं बरती जो है, मैं डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता था। अगर नहीं होता था नॉक करता था, नॉक। उस समय फिर समझ नहीं आया, मैंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO, पार्लर, नंबर उठाता था, कॉल घुमाता था,
आजकल आप देखते हैं मार्केट में जाएंगे, बहुत सारे पार्लर वालों ने बाहर नंबर लगाए होते हैं, बहुत सारे केमिस्ट शॉप के बाहर नंबर होते हैं, या जो भी आपको लगता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के बाहर नंबर होते हैं। और नंबर भाई साहब इसलिए तो लगाए कि कोई नंबर लेगा उनको कॉल करेगा। अब दो तरह के लोग कॉल करते हैं। मान लो आपको पार्लर में जाना मेकअप करवाने, तो जितनी हमारी यहाँ पे लेडीज है, वुमेन्स पावर है, क्या जिस पार्लर में आप मेकअप करवाते क्या आप पहले से जानते थे उसको? कभी तो पहला दिन होगा ना जब आप अननोन थे, आप एज अ कस्टमर वहां पे गए ना, आप उनको जानते थे ना वो आपको जानते थे। आप पहली बार गए, नॉक किया, मुझे ये काम करवाना है, उन्होंने बोला ठीक है। या जितने हमारे जेंट्स यहाँ पे, आप बार्बर की शॉप में जाते हैं, यहाँ पे जो है आपको हेयर कट करवाना है, शेव करवाना है, कुछ भी करना है, तो क्या आप पहले से जानते? नहीं जानते हैं। आप किसी दुकान में कोई मिठाई खाने जाते, कॉफी पीने जानते, आप पहले से जानते? नहीं जानते हैं। आप जाते हैं वहां पे, एक्सक्यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी, गिव मी अ कॉफी, है कि नहीं? आप ऑर्डर करते हैं वहां पे, जो आप जानते नहीं है। पर कब तक नहीं जानते हैं? जब तक आपने हेलो नहीं की तब तक नहीं जानते। जैसे हेलो की होगी जान पहचान, अब आपकी जान पहचान होगी, हेलो हो गई, तो आप अगले दिन बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, यस कॉफी तो लाओ साथ में, पर आपसे एक बात करनी है मुझे। कहते बोलो, मेरा ये काम है और मैं कुछ सीरियस लोगों को फाइंड आउट कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोगों को मैं ढूंढ रहा हूं जो कुछ और पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं। तो आपको लगता है बड़ा बिजी पर्सन है, आप उसको बोलो क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं? वो क्या बोलेगा? यार मेरे को ही बता दो पहले। अगर कईयों को जरूरत होती है ना, अरे मेरे को बता दे, हो सकता मैं भी कर लूं भाई, मेरे मतलब का आप बताओ ना। यानी कि आपको एक लीड मिल गई। दूसरी चीज, वो क्या बोलेगा? आज हर किसी के सर्कल में ना, हाँ है तो है, कैसा काम है आपका, क्या काम है आपका जो है, अब आप बताओ ना अपने बारे में। मेरा ये काम है, मैं एक वेलनेस प्रोडक्ट में डील करता हूं, या मैं हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती हूं, और या मैं एक एमएनसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूं जो कि हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक स्पेशल प्रोडक्ट आता हूं हमारे पास। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं बहुत सिंसियरली काम कर रही हूं। और शायद आपको पता होगा सर कि ये जो आज क्या बोलते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, या वुमेन हाइजीन है, या हाइजीन के पर्सनल हाइजीन को लेकर जो है ना, ये लेडीज बात कर सकती हैं, ऐसे जेंट्स भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज बात कर सकती है। तो आप एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको जो है ना हाईलाइट कर सकते हैं। आप जो है, आपको कुछ ऐसी बातें करनी है कि सामने वाले के ना कान खड़े हो जाए, आपकी तरफ आ जाए, अच्छा ऐसा क्या होता है, तो आपको वो बताना है, ताकि वो आपको जो है क्या करे, आपकी तरफ क्या बोलते हैं आकर्षित हो। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इंटरेक्शन के लिए आपने क्या यूज किया? ये यूज किया, तो आपने क्या किया, नया रास्ता फाइंड आउट किया अपने लीड को जनरेट करने के लिए। जो है आपने एक नया रास्ता जो है फाइंड आउट किया जिससे आपकी नई लीड्स बने। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसे दोस्तों करता था। एक काम तो मैंने किया कि डेली एक्टिविटीज को मैंने हमेशा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। मैंने कभी भी अपनी डेली एक्टिविटीज को जो है उसमें कभी भी लापरवाही नहीं बरती। मैं इंतजार नहीं करता था कि मुझे कोई पूछे आके जो है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, दूसरे या तीसरे दिन अपने सीनियर से पूछता था। मैं सर को बता, सर आज मैंने ऐसे किया, आज मैंने ये एक्टिविटीज की है, ये प्लान किया है, वहां पे मैं मिला ऐसे, आज मैंने एक अननोन पर्सन को कॉल किया था, आज मेरी उनसे ये बात हुई है। तो मैं उनको सारी चीजें जो है ना सब कुछ बताता। सर आज भी बताता हूँ। यकीन मानना, अगर मैं 2 3 4 दिन अगर मेरी बात ना हो ना सर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। और कई बार तो ऐसा होता है जब 2 3 4 दिन कभी हो जाए, तो कई बार इतनी बेचैनी होती है, इतना मतलब जो है ना खालीपन लगता है। तो मैं फोन करते सबसे पहले हेलो के साथ पता क्या बोलता हूँ, आई लव यू सर। अब इसमें बोलने में क्या बुराई है भाई साहब? अब ये थोड़ी ना गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना है, बीबी को ही बोलना है। ये तो आप अपने मेंटर को भी बोल सकते हैं, क्योंकि यू मिस हिम, यू मिस हर। आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, तो आप उनको बोल सकते हैं। तो मैं बोलता हूं सर को जो है, मैं क्या सर बड़ा मिस कर रहा था आपको, जो लव यू सर, आप ठीक है, ओके, बड़ा मजा आता है, तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा जब आप घर पे आते हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
और आपका एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आपके पास जाता है ना, तो उसको एक सिक्योरिटी महसूस होती है, उसको लगता है मेरे पापा आ गए, मेरी मम्मी आ गई। और आपको भी ऐसा लगता है जब आप दिन भर दूर दूर होते ना, एकदम से जाते, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो है। वो जो कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपसे काम करवाता है। बट ये आपका जो है ना, ये बॉन्ड आपका होना चाहिए जो है। अगर हमें सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो आपको ये बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। मैं एक चीज और देखता हूं दोस्तों, जो यहाँ पे जो है कि जिन लोगों के रिजल्ट नहीं आते हैं या जो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाते, मैं उनका देखता हूं कि वो फेल क्यों होते हैं। क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन है ना वो वीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से वो पिछड़ रहे हैं या पिछड़ जाते हैं। आप याद करना, जब आप रेगुलर टच में होते थे, कनेक्ट होते हैं, आपका काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, आप पीछे मुड़ के देखना, आपका हमेशा आपका काम अच्छा हुआ होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो आपने दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज की, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहा, बहुत अच्छा आपको जो है आउटकम नहीं मिला, बट अगर शाम को आप अपने सीनियर से बात करेंगे, थोड़ी सी बातचीत होगी, आप बताएंगे कुछ, वो आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वहां पे जाके कचरा डालो, वो डस्टबिन थोड़ी ना है। वहां पे आप उनको बताओ सर ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट इतना बेटर नहीं, आप बताएं सर। तो कुछ तो बताएंगे ना आपको फॉर्मूलाज, और जो बताएंगे वो ऐसा नहीं है कि वो फुलफिल वही 100% सक्सेसफुल फॉर्मूला है, उसमें भी भाई गुंजाइश हो सकती है। कई लोग क्या होते हैं ना, मैंने पूछा तो था सर आपसे, कुछ हुआ नहीं, अरे भाई साहब अगले दिन फिर पूछ लो, हो सकता है कुछ नया बता दें, उसमें कुछ हो जाए, फिर तीसरे दिन पूछ लो, चौथे दिन पूछ लो। मैं तो 12 साल से आज भी पूछ ही रहा हूं, आज भी बहुत सारे नए नए फॉर्मूलाज मिलते हैं। पर कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर जो है ना, वेट कर रहे होते हैं, अरे हमारे को पूछ तो रहे नहीं है, कोई पूछेगा तब तो हम करेंगे, बताओ। ये जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, जो ये हमेशा, कभी आपने देखा है कि कुआं प्यासे के पास चल के आ रहा है? कभी ऐसा हुआ है कुआं प्यासे के पास चल के आ रहा है? नहीं, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, तो बरसात में कभी हो सकता है कि पानी इतना छलक जाए और छलक के धार आपके घर तक पहुंच जाए। पर अगर आप 12 महीने ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि वो पानी की धार वहां पे आ जाए, तो जरूरी नहीं है आए, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसा होगा। आपको प्यास लगी है ना दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा। अगर मुझे प्यास है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो मुझे हमेशा कामयाब लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा। मुझे हमेशा सक्सेसफुल जो मेंटर्स है, जो लोग हैं, उनके टच में रहना पड़ेगा। ऑल द टाइम मुझे उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको जो है बताना पड़ेगा, ये है, उनसे सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम कभी कभार जब भी देखो ना, सर ऐसा है वैसा है, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा हूं, ये सारे एक्सक्यूज, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जब आप त्यांश में नहीं थे, जब मैं त्यांश में नहीं था, तो मेरे जो सीनियर है वो बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, दे अर्न वेरी गुड इनकम, जो है दे अर्न 6 फिगर। उस समय भी पाल सब जो है ना लाखों रुपए महीना कमा रहे थे, स्कॉडा ऑक्टिविया जैसी लग्जरी शानदार गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता था एक योगराज नहीं भी आता? कोई फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बताऊं, योगराज नहीं होता तो कोई और होता। पर मुझे लगा ना भाई साहब, मुझे तो यहाँ पे कुआं नहीं समुद्र मिल गया है, मैं भी भर भर के पानी जो है यहाँ से भर सकता हूँ, पी सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये हमारी डेस्टिनी है दोस्तों, ये हमारी किस्मत है जो हमें वहां तक लेकर आई है। आप सब लोग जो है ना फॉर्चुनेट है दोस्तों, आप वेरी फॉर्चुनेट, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यू हैव टू, क्या बोलते हैं इसको, जो गुड अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू गुड अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू, मतलब जो है एक बहुत ही शानदार अवसर आपके पास है, मौका आपके पास है, आप फॉर्चुनेट हैं। अब दूसरी चीज है दोस्तों, चॉइस। ये जो ऊपर वाला है ना, ये बड़ा ही बोलते हैं ना कि शातिर है, वो कभी भी जो है ना अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता है। मैं बताऊं, वो जो ऊपर बोलते हैं ना, वो सब कुछ, वो लड्डू भी आपके हाथ में देगा, वो बोलेगा भाई साहब खाना भी आपको पड़ेगा। अब आप पचा पाओगे नहीं पता, पता चला 2 लड्डू ले जाओगे, आज ही खाऊंगा मैं, उसने लड्डू दिए हैं। अब आपको अपना डाइजेशन देखना कितना स्ट्रांग है, आज ही 2 पचा लोगे
या फिर आधा आज खाओ, आधा कल खाओ, आधा परसों, आधा चौथ खाओ, जो 4 दिन में खा लो ना, लड्डू का मजा भी आएगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अब आप बोलो भाई साहब आज ही 2 लिए डायरेक्ट अंदर डाल दिए, बाद में पेट पकड़ के बैठ जाओ, अरे भाई साहब, वो नहीं ले रहा ब्लेम, उसने थोड़ा ना बोला तो दोनों खा लो, उसने बोला मैं लड्डू दूंगा, आपने इच्छा की लड्डू तो दे दिया, अब इसको डाइजेस्ट तो आपको करना है ना। सेम दोस्तों, इतना शानदार मौका, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हमें मिली, मुझे मिली, और फिर मैंने जो है इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने काम किया। तो मैंने डेली एक्टिविटीज ऑल द टाइम मैं उसमें इन्वॉल्व रहा, नए वे आउट्स मैंने फाइंड आउट किए, जो कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं नए रास्ते कैसे निकालें। ये जो आप इतने सारे मार्केट में लोग हैं जिन्होंने बाहर नंबर लटका रखे ना, बोर्ड बना के बड़े बड़े, वो इसीलिए लगा रखे कोई तो उनको कॉल करे। अब कॉल कौन करता है उनको? केमिस्ट वाले को फोन करेगा जिसको केमिस्ट मतलब मेडिसिन की जरूरत है, बार्बर को फोन करे कौन करेगा जिसको बाल कटवाने हैं, पार्लर में कौन फोन करेगा जिसको मेकअप करवाना है कि नहीं, किराने की दुकान में कौन फोन करेगा। आज आप देखते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, थुपका, मोमो, कितने सारे लोगों को आप कॉल करते हैं, अननोन लोगों को। क्यों? जब आपको जरूरत होती है तो आप कॉल करते नहीं करते हैं, आप अपनी जरूरत के लिए कॉल करते हैं। एक और जरूरत है आपकी, जो है आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट, आप उनको बोलो ना मैं ऐसा करता हूं, आप 5 लोगों को उठा के ना, कल मार्केट में जाना, 5 नंबर उठा के लाना, 5 को फोन घुमाना, पता होना चाहिए ये नहीं हर किसी का उठा ला, देखो कौन आपके साथ कर सकता है, ये भी देखना है। अब पता चला कल ही रतन टाटा का नंबर उठा के जो है ना रतन टाटा जी को कॉल कर दिया, हाँ जी सर क्या करो साथ पार्टनरशिप, क्या बोलेंगे टाटा साहब तो ऐसी बिजी है, 400 फैक्ट्री लगा रखी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब आप नंबर ले रहे, क्योंकि मार्केट में जिनके काम है ना उनको जरूरत है, तो आप उनको कॉल करो। आप 5 को कॉल करेंगे, मैं गारंटी देता हूं 2 लोग आपको बोलेंगे एक बार दिखा दो आके, जो है आपको 2 ही क्वेश्चन पूछने उनसे, सर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा हूं। बंदा या तो यस करेगा, नो नो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर एक बात और है, आपसे जो है एक फेवर कर सकते हैं, एक मुझे आप जो फेवर कर सकते हैं, फेवर का मतलब होता है कि मेरे लिए आप जो है मतलब ये मेरी सहायता कर सकते, या मुझे जो कि कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है तो बता सकते हैं, आपके संपर्क में कोई है तो दूसरा तरीका है, पूछ लो एक फेवर करोगे, आपके पास कुछ लोग हों जिनको आप जानते हो तो आप मुझे बताना सर, तो ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों केस में क्या है, जीत आपकी, और मना कर दे तो आपका गया क्या। आप इतनी जगह जाते हैं, कोई अगर मना करता है आपको तो क्या होता है, वो नाराज हो जाता है, या अगली बार बोर्ड लगा देता बाहर में जो है यू आर नॉट अलाउड हेयर, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप कितने शोरूम में जाते हैं, कितनी जगह जाते हैं, क्या आप हर जगह जाके जो है वहां से परचेज कर लेते हैं? नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है। इस बारी नहीं किया आपने, अगली बार नहीं किया, उससे अगली बार नहीं किया, पता उसके बाद गए और एक दिन आप गए 50,000 रुपए की शॉपिंग करके आ गए, मजा आ गया ना। तो जरूरी नहीं है कि जिसने आज आपको मना किया है वो कल भी मना करेगा, परसों भी मना करेगा। आप टच में रखो, जब हेलो हो ही गई, काम भी नहीं कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा है, कुछ मना ही कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, टच में रखो। हो सकता है भाई आज बढ़िया चल रहा था, 2 साल बाद उसको जरूरत पड़ जाए आपकी, तो 2 साल बाद कुछ तो देके जाएगा। तो दोस्तों नए रास्ते निकालना अपने बिजनेस के, दिस इज योर बिजनेस। अब आपको डिसाइड करना कितनी इनकम चाहिए। मैं बहुत सारे लीडर से मिलता हूं, किसी से भी पूछो ना, लाख रुपए से नीचे कोई बात ही नहीं करता। लाख रुपए चाहिए सर, मैं पूछता हूँ लाख रुपए आएंगे कैसे सर, पता नहीं है सर कैसे आएंगे। लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए आएंगे कैसे, कभी सोचते हो इसके बारे में? या नहीं सोचते हो तो कभी अपने सीनियर से पूछते हो सर लाख रुपए चाहिए, इसके लिए काम करना है? पूछते ही नहीं है। मैं बताऊं पहली बात, जब कभी हम बैठते हैं या जब आपका मेंटर आपके साथ बैठता हो, पूछता है क्या चाहिए, कहते लाख रुपए चाहिए, कहते कैसे आएंगे, कहते पता नहीं। आप बताते हो ऐसे आ सकते हैं, उसके बाद अगले जो है महीने बाद तो कभी फोन कर लो, कितने चैलेंज सर मेरे साथ, तो ऐसा मेरे साथ वैसा है, अभी तो शादी में बिजी थी मैं जनवरी थी, अभी बारिश बहुत तेज हुई थी, सर्दी में हम निकल नहीं सकते, अंधेरा जल्दी हो जाता है सर। आगे बढ़ने से
हमें पता क्या लगता है, देखा आज हमने कितना बढ़िया जवाब दे दिया, बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जवाब देते ना, सही है, हमने तो बना दिया उसका जो बेवकूफ है ना, या फिर ये बच के निकल गया, बच के निकल गई, मैं तो एक बहाना दी, बच के निकल गई। वैसे बच के जा कहां है हम, आप किसी और से नहीं बच रहे, आप अपने आप से बच रहे हैं। इससे सिर्फ हमारा लॉस है दोस्तों। तो हमें इन एक्सक्यूज से बाहर निकलना है, हमें नए रास्ते फाइंड आउट करने हैं, नए वेज निकालने, जिससे कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। अब उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जो उसके लिए हमें हेल्प लेनी है सिस्टम की। अब इस सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम ऐसा नहीं कि सिर्फ आईडी नेट में आगे फुलफिल हो गया, नहीं, सिस्टम तो सिस्टम है। हर एक वो चीज जो आपको पुश करे, हर एक वो चीज जो आपको लेसन दे, हर एक वो चीज जो आपको हेल्प करे, वो सिस्टम है। आपकी मेंटर की एक बात भी सिस्टम हो सकती है दोस्तों, जो है उसके लिए आपको क्या करना है, कनेक्ट रहना है। मैं हिमाचल से स्पेशली फरीदाबाद, दिल्ली, देहरादून, पानीपत, मतलब जहां भी मीटिंग होती थी मैं पहुंच जाता था वहां। मेरी अपनी टीम नहीं होती थी, पर ये बात सिर्फ मुझे पता थी कि मेरी टीम नहीं है। पर जब मैं उस प्रोग्राम में जाता था ना, 4 लोगों के साथ फोटो लेता था, कैप्चर करता था, सेल्फी मारता था ना वहां पे, टक 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 टक, और जब मैं वापिस आता था ना वहां से फोटो लेके, जब वो फेसबुक पे डलती थी, या जब इधर उधर हम फ्लैश करते थे, या जब मैं फोन में दिखाता था ना ये फोटोज, अभी मैं दिल्ली गया था, वहां प्रोग्राम था हमारा, मैंने कभी नहीं बोला किसका था, मैं बोलता था हमारा प्रोग्राम था वहां पे जो है। कभी भी प्रोग्राम होता है, जैसे मान लो अभी मेरठ में प्रोग्राम हुआ, ये मैं फोटो दिखाता हूँ ना, ये भी हमारा मेरठ में प्रोग्राम हुआ था। अब किसी को बताने की जरूरत है आप इसमें हो कि नहीं हो, आपकी टीम का कोई बैठा था कि नहीं बैठा था, तो हम सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। किसी का फोटो है, ये देख रहे हो सर, अभी अभी पिछले कल ही आपने देखा गोल्ड आए, प्लेटिनम आए, ये आपके जो है रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीवर आए, ये अचीवर्स आए, आप उसको दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप जो है, ये देखिए अभी जो है इन्होंने अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी अचीव किया है, ये मंडी से हैं, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, अब हमारे साथ अच्छा इन्हीं के साथ होंगे पक्का जो है। आप सिस्टम का फायदा उठाए दोस्तों, आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। कई लोगों को पता है क्या दिक्कत होती है, कोई फोटो आता है गोल्ड का, प्लेटिनम का, अच्छे बनीता जी की टीम के हैं, ये तो जो है सुशील चिकारा जी की टीम के हैं, ये तो वासुदेव सर की टीम के हैं, मैं क्यों डालूंगी अपने स्टेटस पे, मैं क्यों डालूंगी। तो हम पता है क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि ये फोटो, ये टीम तो वनीता जी की है, ये टीम वासुदेव सर की है, ये टीम जो है सुशील जी का की, हम इसलिए नहीं डालते। पर एक बात बताओ, जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है सोशल मीडिया पे, लाइक आपके फेसबुक पे, आपके जो है व्हाट्सएप पे, जो जो लोग आपसे कनेक्ट है उनको शो होता है, या फिर आपकी स्टोरीज पे जो लोग देखते हैं, क्या उनको ये पता है कि ये वनीता जी की टीम के थे, या ये वासुदेव सर की टीम के थे, या ये प्रवीणा बोगरा की टीम के थे, या सुशील चिकारा की टीम से थे? नहीं, जैसी आपके स्टेटस पे दिखता है ना, और आप उस पे कमेंट्स करते हैं, जब आप उस पे जो है लाइक करते हैं, जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो पता है क्या होता है, जो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं है, पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं आपके आसपास के, उनको लगता है ये तो बड़ी मौज ले रहे भाई साहब, इनका तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो है जो लोग आपसे कटे कटे थे वो कनेक्ट होने की सोचते, वो आपके और करीब आते हैं, अरे आपका तो बढ़िया चल रहा है। दूसरी चीज, एक तो आपने मैसेज दिया है पिक्चर के माध्यम से, दूसरा मैसेज, अब आप कोई बात करता है वहां पे भी हम रोना धोना शुरू करते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, बड़े परेशान है, बड़े दुखी है, ये भी आपस में चलता है। बहुत सारे लोग इधर से उधर, और कई लोग तो जानबूझ के करते हैं, मैं बताऊं बहुत अच्छा काम हो रहा होता है, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, बहुत अच्छा काम हो रहा होता है आपका, जैसे ही आपकी क्रॉस टीम ने किसी ने पूछ लिया ना, अरे यो कैसे चल रहा है, अरे भाई साहब कुछ नहीं चल रहा है, बेकार है, ये बेकार वो बेकार, सीनियर बेकार,
आपको थोड़ी ना पता उसके बारे में, इसके बारे में। अब क्या हो गया, आप जानबूझ के वहां पे ना नेगेटिविटी, आपको ये पता नहीं, आप उसका नुकसान तो छोड़ दो, आप सबसे बड़ा नुकसान ना अपना कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि आपकी ऐसी आदत बन जाती है, आप जब भी बात करते हैं, आप अपनी टीम में भी पैरेलल टीमों में करते हैं, और कईयों लोग ऐसा करते हैं। मैं देखता हूं डे बाय डे जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो या तो स्टक हो जाते हैं और धीरे धीरे वापस जो है ना नीचे गिर जाते हैं। और कई तो मैंने ऐसे देखे, मेरे को बड़ी तरस आती है ऐसे लोगों पे। वो पता है क्या, खजूर के पेड़ पे पहुंच गए थे चोटी पे, वहां से गिर रहे नीचे जो है। मैं बताऊं, जितना ऊंचे से गिरोगे ना उतने बचने के ना कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए सावधान रहे कि जहां पे है ना वहां पे मजबूती बना के रखें। अगर हम इस तरह की कुछ एक्टिविटीज, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो इन बातों को हमें अवॉइड करना होगा। ये हमारी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सिस्टम ये कहता है कि आपको हमेशा ऑल द टाइम आपको पॉजिटिव बातों को पास करना है। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई चैलेंज आ रहा है ना, तो आप उसको अपने सीनियर के साथ डिस्कस करो, ताकि वो आपको सॉल्यूशन दे। ना कि अपने जूनियर के साथ, ना कि अपने बराबर वालों में, अपनी पैरेलल टीम में उनको अच्छा मैसेज दो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते भाई साहब, एक बात समझ लेना, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए खड्डा भी मत खोदो। मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि अगर आप इस ये सोच के अगर आम के पेड़ नहीं लगाते हो ना, अगर आप ये सोच के अच्छा काम नहीं करते, या ये सोच के आम के पेड़ नहीं लगाते ना, अरे आते जाते लोग खा जाएंगे, लोग चोरी कर लेंगे, तो आप भी कभी नहीं खाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और कई लोग तो इतने होते हैं, घर के आसपास ना पूरे कंटीली झाड़ियां लगा देते हैं। अरे कोई आ ना जाए, कोई आएगा ना इसमें फंसेगा। मैं बोल रहा हूँ, कोई आएगा वो तो पता नहीं फंसेगा कि नहीं फंसेगा, क्योंकि जो आएगा ना वो पहले तो चाहे चेक करेगा ना चारों तरफ से, जिसको दीवार फांदनी होगी। यहाँ पे झाड़ियां हैं, कंटीली की नहीं है, तो बड़ा सोच समझ के चढ़ेगा ऊपर पूरे इंतजाम के साथ। वो फिर भी बच के निकल जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। पर आप तो लगा के भूल जाओगे, मैंने झाड़ भी उगा रखा है, झाड़ियों का, कंटीली। तो कोई फंसे ना फंसे दोस्तों, आप जरूर फंसोगे, इस बात की गारंटी है। ये कड़वा सत्य है, ये शाश्वत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई और नहीं फंसता है। जब आप गड्ढा खोदोगे ना, कोई और उसमें गिरे ना गिरे, पर आप जरूर गिरेंगे, क्योंकि आप भूल चुके हैं खोद के। आप डेली चल रहे हैं छलांगे मारते हुए, एक दिन उसी खड्डे में गिरे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने खोदा था। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि जब हम इस तरह की चीजें करते तो ये आपको बैकफायर करती है दोस्तों। अब करने वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं आगे बढ़ने के लिए। टाइट कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन ऑल द टाइम। दूसरी, अपलाइन के साथ ही करनी है। अगर अपलाइन आपके साथ कर रहा है ना, इसका मतलब आपका बिजनेस नहीं है, आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। आप झूठ बोल रहे अपने आप से। दूसरे से तो बात की बात है, अपने बच्चों को आपने क्या बोला है, घर वालों को क्या बोला है, वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात यह है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर आप अपने सीनियर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है दोस्तों। मैं इसलिए बात आपको यकीन के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मेरी ग्रोथ का, मैंने क्या कहा, मैंने आपको एक बात कही स्टार्टिंग में कि आज मैं आपको ये बात बता सकता हूं बड़े विश्वास के साथ, गारंटी के साथ, कि मैं कामयाब कैसे हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं यहाँ पे, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको तो अच्छा लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसी सद्बुद्धि दी, ऐसा प्यार प्रेम बना कि मैंने क्या कहा, मैं 4 दिन मेरी बात ना हो ना सर से, तो मैं छूटते ही बोलता हूँ, सर आई लव यू, सर आई मिस यू, मैं बहुत मिस कर रहा था आपको, जो है आप ठीक है, ओके हैं, फिट है, फाइन। उसके बाद तसल्ली होती है। कोई बात और हो सकता है, कुछ हो ना हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, काम बहुत फंटास्टिक चल रहा है। मैं बताऊं, ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर है ना, दे आर डूइंग वेरी एक्सीलेंट वर्क। जो काम करने वाले वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनको हम कुछ बोल नहीं सकते भाई साहब, है कि नहीं? वो तो आपको खुद देखना है ना। पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत शानदार बरसात चल रही है। बरसात मैं बताऊं, उसके बावजूद मैं सर से बात करता हूं ना, 2 दिन बाद भी बात करता हूं। कोई काम की कुछ है नहीं है, ऐसे ही मिसिंग कुछ लग रहा है, खाली खाली सा जो है, तो मैं बात करता हूं। और जैसे फोन किया तो काम की बहुत सारी बातें हो जाती है। तो ये ऐसा आपका रिलेशन होना चाहिए स्ट्रांग जो है। तो एक नंबर 1 रीजन ये रहा दोस्तों जो कामयाबी का, ऑल द टाइम मैंने कम्युनिकेट किया, हमेशा जो है स्ट्रांग कम्युनिकेशन रखा अपने सीनियर के साथ जो है। नंबर 2 दोस्तों, अपनी टीम के साथ भी रखना आपको जो है।
पर मैंने क्या बोला, ये गलत है, टीम को ऊपर रखना है। अगर मैं वहां रख रहा हूं तो आपको भी इधर को रखना है। ये जितने भी सीनियर्स हैं मैं सबको बता रहा हूं, अगर आप ये करेंगे आपकी टीम भी वही करेंगे। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते ना, उनके बच्चे भी उनकी कदर कभी नहीं करते हैं। बहुत सारे घरों में देखते होंगे आप जो है, जो अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ रखते हैं ना, कल को उनके बच्चे भी, मैं कईयों को देखता हूँ, एक बेटा था पता चला अमेरिका में सेटल हो गया, माँ बाप यहाँ पे रुल रहे क्योंकि उन्होंने भी अपने माँ बाप को ऐसे रुला रखा था। तो बोलते ना बेटा, कहते जो आज हमारा है ना कल तुम्हारा है। तो यही चीज है, अगर आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में अगर आपने जो है सही एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दी तो काम 100% हो जाएगा। दूसरी चीज जरूरी है दोस्तों, वो है कि हमें, जैसे जूम मीटिंग है, आज इतना शानदार मौका है दोस्तों हमारे पास जो है कि जहां से हम लर्निंग लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन मिलती है। जिन नए लोगों को आप यहाँ पे डालते हैं, जब इतने सारे लोगों को आप देखते हैं तो आपका और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑन वीडियो बहुत ही सिंसियर होकर जो है अटेंटिव मोड में अटेंशन के साथ जो इस प्रोग्राम को सुने, समझे और अपनी टीम को गाइड करें और सपोर्ट करें। तो हमें ऑल द डेली हमारा ये होना चाहिए कि हम जूम पे जो है बिल्कुल अलर्ट मोड में जो है अटेंशन में अटेंटिव होकर आप इसको अटेंड करें। तीसरी चीज दोस्तों, जितने भी हमारे सेमिनार, वेबिनार, मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करना जरूरी है। और एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं, अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं, बड़ी कामयाबी चाहते हैं, मैं बहुत बार देखता हूं लोग इसको मिस करते हैं, लीडर मिस करते हैं। मान लो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई मीटिंग रखी है, मान लो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक लीडर मीट रखी जहां पे आपने मिलना है, गेट टुगेदर करना है। हमने सिर्फ क्या करना है, वहां पे चाय, समोसे, पकौड़े, लंच, डिनर सब करेंगे जो है, खाएंगे पिएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, डांस करेंगे और वापस घर जाएंगे। मान लो इतना ही काम है, चाहे इतने में बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी, आप 10x मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आपने इसको मिस नहीं करना है। मैं देखता हूं कई बार कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई बीबीएस है, बहुत सारे लीडर, मैं तो डेमो में बहुत बिजी हूं, मैं इसलिए आ ही नहीं पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एक बात बताओ, या कई लोग मैं देखता हूं इस पैनल पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा होता है, हम फोन पे कईयों से मैं बात करता हूं अपने लीडर से भी, मैं क्या भाई साहब आप ऑन वीडियो नहीं थे? बस सर मैं रात को बैठता हूं ना मीटिंग में, बस उसके साथ ही ना फोन पकड़ के ना लोगों को बस लाइन अप करने लग जाता हूं, सेट करने लग जाता हूं। मैं क्या, इसका मतलब फोन मीटिंग में तो होते नहीं आप। हम क्या करते दोस्तों, जो फोन उठा के या फिर लोगों से बातचीत करके, चैट करके, इधर उधर जो है ना, इससे आपकी ग्रोथ नहीं। एक बात बताओ, जब आपने सुबह से लेके रात को जो है 10-12 घंटे में कुछ नहीं कर पाए, इन 2 घंटे में कौन सा तीर मार लेंगे हम? या आपने पूरा दिन, पूरा महीना काम किया, 25 दिन काम किया और 25 दिन में सेल आई 500 बीबी की या 5000 बीबी की। अब भाई एक दिन अगर आपने मीटिंग में या उस ट्रेनिंग में चले गए तो भाई कितना नुकसान हो जाएगा आपका जो है। भाई जब हम 25 दिन में कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए तो एक दिन में कितना बड़ा कर लेंगे, ये सोचने वाली बात है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर एक दिन निकाल के या ये 2 घंटे आपने यहाँ पे इस पैनल पे निकाल दिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हो सकता है अगले कल से ही आपके रिजल्ट बदल जाएं, अगले महीने से आपके रिजल्ट कईयों गुना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बट उसके लिए हमें जरूरत है अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की, अपने आप को डिसिप्लिन करने की। मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि हमें जरूरत है ऑनेस्ट होने की जो है। बोलते ना वर्ड्स में भी लाए, बट वर्ड्स में भी लाए, आपके शब्द झूठे हो सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी बात कर सकते हैं, मैं कुछ भी बात कर सकता हूं, मोटी मोटी फेंक सकते हैं हम जो है। शब्दों का क्या है, बातें ही तो करनी है, कुछ भी बोल लो जो है। वट परंतु योर एक्शन ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। आपके जो एक्शन है ना दोस्तों, जो आपकी जो एक्टिविटीज है वो हमेशा जो है ना सच बयां करती है। कई बार क्या होता है ना, हम बात करते हैं, अरे सर हम तो यहाँ बिजी, वहां बिजी, ये कर रहे सर, वो कर रहे सर, बड़ा अच्छा चल रहा है सर। अब अच्छी बातें करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं बोलता हूँ जो है, किसी से पूछा, अरे सर मैं तो लाख रुपए कमा रहा हूँ, अरे 20,000 रुपए महीने के जो है। मैं बताऊं, आप दुनिया को जो मर्जी बोलो, एक आदमी से सच बोल लेना अपने आप से, बस
अपने आप को जो है ना आईने में देख लेना, क्या जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा हूं, जो मैं चाहता हूं क्या वो हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए अपने एक्टिविटीज को चेंज करने की जरूरत है, अपने एक्शन को जो है ना चेंज करने की जरूरत है। और हमारे जो एक्शन है ना दोस्तों, वो शो करते हैं। आप जितना मर्जी बोल लो, समझदार लोग तो ना आपकी हरकत से समझ आते हैं कितने पानी में भाई साहब क्या चल रहा है, मामला कहां तक जा रहा है। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आज के सेशन से ये बहुत सारे डूज एंड डोंट है, जो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो है, तो मैंने कुछ प्रकाश डाला, कैसे आप नई लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे हमने किया। तो दोस्तों एक ही मूल मंत्र है कि मैं लगातार कंसिस्टेंटली इस काम को करता चला गया, और मैं अपने लीडर को एक ही बात सिखाता हूं दोस्तों। इस पैनल पे भी मैंने बहुत बारी जोर देके इस बात को बोला है कि आपको वीकली क्लोजिंग करनी है। अगर आप वीकली क्लोजिंग नहीं कर रहे, आप जिंदगी में कभी भी 15 लाख रुपए महीने का 2 लाइनों से नहीं कमा सकते। क्योंकि कंपनी बोलती है आप जो एक हफ्ते का 3,75,000 रुपए ले सकते हैं। अगर आपने इस हफ्ते 1 ही लाख लिया ना, 2,75,000 कम हो गए। अगले हफ्ते भी 1 लाख लिया तो 5 लाख कम हो गए। आप सिर्फ जिंदगी में 10 लाख ही कमा सकते हैं। आप कभी भी जो है ना दोस्तों जो है 15 लाख नहीं कमा सकते। क्योंकि हर हफ्ते का, इसलिए मैं बोलता हूं हर हफ्ते क्लोजिंग कीजिए। अभी अगर आपके $10 बनते, बनाओ ना। जिसके 10 नहीं बनते हैं 10 बनाओ, जिसके 20 बनते हो 50 बनाओ, जिसके 50 बनते हैं वो 100 बनाओ, जिसके 100 बनते हो 200 बनाए। अगर आप हर हफ्ते $100 बनाने शुरू कर दें तो कितने पैसे आते हैं महीने में? $400। इंडियन करेंसी में बन 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए के लिए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग सुबह 7 बजे से लेके रात को 7 बजे तक 12 घंटे की नौकरी करते हैं। 7 बजे, क्योंकि 7 बजे घर से निकलते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 5 से 5-6 बजे। कई तो आजकल छुट्टी है, जाते हैं 8 बजे ड्यूटी पहुंचना है, 6 बजे छुट्टी होगी, पहुंचना है। भाई साहब 10 घंटे 12 घंटे लग गए ना। कितने मिलते? 20-25 हजार रुपए। $400 बना लिए, 30,000 रुपए आते हैं। फिर अपनी टीम में कमाना शुरू कर दो, जो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे आपके जो है 200 से 500, अगर आपकी टीम में आपको $100 कमाने, किसी भी आदमी को जिसकी जो 6 स्टार हैं, अगर आप $100 कमाना चाहते, पता है कैसे आएंगे? आप अपनी एक टीम में $50 कमा दो, दूसरी में 50 कमा दो, आपके 100 बन जाएंगे। पता है आपको ये बात? जिस 7 स्टार को $200 हफ्ते के कमाने हैं, अपनी एक टीम में $100 कमा दो, दूसरी में $100 बना दो, आपके 200 अपने आप बन जाएंगे। पर 2 टीमों में होना चाहिए मामला। 100 एक टीम में कमा दो, 100 दूसरी टीम में कमा दो, आपके 200 बन गए। और जिसको हफ्ते के $500 बनाने हैं, अपनी एक टीम में $250 कमा दो, दूसरे में 250 कमा दो, आपके डबल बनते हैं ऊपर। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो हमारा जो मैचिंग प्लान है ना, बाइनरी प्लान, इसकी इतनी शानदार ब्यूटी है। आपके ये जो नीचे 2 टीमों में जो भी कमाएंगे उसका डबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप इन पे कितना कमाते हो वो है आपकी ब्यूटी। और आपको $1,000 कमाने हफ्ते के, आप अपनी 2 टीमों में 500 यहां कमाओ, 500 यहां कमाओ, आपके $1,000 बनेंगे ऊपर जो है। आपको बिजनेस कितना आसान है, अपनी तरफ सोचना ही नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है जिसको लेकर हमने हमेशा जो है ध्यान रखा। मैं वीकली क्लोजिंग पे बहुत जोर देता हूं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे लीडर आज इस बात को फॉलो करते हैं। मेरी पूरे जितने भी हमारी दिल्ली एनसीआर की टीम है उसमें भी बहुत सारे लीडर वीकली क्लोजिंग करते हैं, और कुछ नहीं करते तो उन्होंने अभी जोर देना शुरू कर दिया है। और अभी किसी की फोन आया मुझे, सर मैंने भी सर वीकली क्लोजिंग पे जोर दे दिया है सर, हम वीकली क्लोजिंग पे जोर दे रहे हैं सर, वीकली क्लोजिंग पे फोकस कर रहे हैं। और हिमाचल में तो मैक्सिमम लीडर वीकली क्लोजिंग पे फोकस करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा फोकस जो है ना बनीता राज जी करती हैं। एक और तरीका मैंने बताया था, मैं जाते जाते बताता हुआ जा रहा हूं। अगर आपको और बड़ी कामयाबी चाहिए, एक तो ये हो गया, आप डेफ तक अपनी पकड़ रखिए। डेफ तक जो है, क्योंकि $1,000 आपको कमाने, हो सकता है आपके नीचे वाले को नहीं कमाने। भाई 8 स्टार को, 7 स्टार को कई बार ऐसे भी होता है, आपको कमाने ना। आप ध्यान रखो, आपकी टीम में, इधर टीम है, अब सब में से पकड़ लो भाई साहब। यहाँ पे जहां जहां सेल आ सकते हैं उनके साथ काम करो। आप अपने $1,000 बनाओ ना,
क्योंकि दुनिया उसी को सलाम करती है जो मुस्तैदी के साथ आगे खड़ा रहता है। क्योंकि जब आप वहीं से हट गए ना, क्रीज में से नेतृत्व ही नहीं कर रहे ना, तो भाई साहब कोई नहीं ध्यान रखेगा। जो है कल क्या थे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आप क्या है ना, इस बात से फर्क पड़ता है। कई लोग तो ये सोचते हैं मैं तो कल ब्रॉन्ज लाइन था, सिल्वर लाइन था, या मैं गोल्ड लाइन था, कल थे ना, आज नहीं हो। आज क्या है उससे फर्क पड़ता है, आज आप कितना काम कर रहे हैं, कितना काम किया उससे फर्क नहीं। पिछले साल मैंने अगर बहुत अच्छी इनकम ली और इस साल नहीं ले रहा हूं तो इस साल भी लेनी जरूरी है। अगर आपको वहां पे रहना है तो आपको ऑल द टाइम लीड करना है। क्योंकि 10 साल पहले तो भाई प्रधानमंत्री थे, पर अब नहीं है ना। पिछले 10 साल से मोदी जी है, और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों जो है कि भरपूर फायदा उठाएंगे। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा क्रैक्स ये दोस्तों जो है, सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस काम में अगर आपने इसको सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आपने इस काम को 2 साल कर लिया है ना, आपकी बात बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी व्यर्थ होती है। और साथ में होता है आपके पास क्वालिटी टाइम। और जब आप उस टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं ना, और आप कहीं वेकेशन पर अच्छे अच्छे फोटो डालो, जब आएंगे ना इनकम डबल हो जाती है। क्योंकि पीछे वाले चुप थोड़ी ना बैठे बोले बड़े मजे ले रहे, हम भी तो मजे लेंगे, और अच्छा काम होता है। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, तो बड़ा ही सिंपल काम है। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाते रहो खूब सारे पैसे। बट ऊपर वाले से पूछना जरूरी है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत ये होती है कि हम पूछना ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप पूछेंगे ना, तो जब तक आप पूछ रहे थे आप याद करना, बहुत अच्छी बहार होगी। और जब पूछना ही छोड़ भाई साहब, तो नीचे बताएंगे भी कैसे। जब ऊपर से नहीं पूछेंगे ऐसे, तो नीचे कैसे बताएंगे कैसे। तो फिर नहीं आएंगे पैसे, है कि नहीं। नया बन गया आज जो है नया फॉर्मूला। और ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में आएंगे खूब सारे पैसे। तो ऊपर से पूछना जरूरी है, कामयाबी कैसे मिलती है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष दोस्तों जो है। नेट सिस्टम एवरीडे कमिटेड है, हम और आप कमिटेड है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो आप और हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे, बहुत सारे माइलस्टोन क्रिएट करेंगे, और इन द कमिंग ईयर्स वी क्रिएट वंडरफुल ग्रोथ, वी क्रिएट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। और मैं एक ही चीज कहूंगा आपके लिए कि बस अपनी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कीजिए, और ऑल द टाइम सिस्टम को फॉलो कीजिए, और हमेशा टाइट कम्युनिकेशन विद योर एलओएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज दोस्तों जो है, नेवर एवर मिस एनी सेमिनार, वेबिनार, बीबीएस, और जितने भी जो भी एक्सक्यूज और प्रोक्रास्टिनेशन की जो हैबिट्स है उनको टाटा बाय बाय कीजिए। इसी में आपकी ग्रोथ है, और हमारी तो देखो जो करेगा उसकी तो ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसी में आपकी ग्रोथ है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और जितने भी हमारे अचीवर्स है आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत जल्दी हम विजिट कर रहे हैं चाइना, और उसके बाद हम विजिट कर रहे हैं दुबई, और इन बिटवीन हो सकता है कंपनी फिर कोई गुड न्यूज दे दो। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट टूर, नेक्स्ट थ्रिल। तो अभी एक थ्रिल है कि वी आर गोइंग टू चाइना, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू दुबई। क्या आप जा रहे हैं? अगर आप नहीं जा रहे हैं ना, क्यों नहीं जा रहे हैं, बस इस बात को पूछ लेना, ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं। और अब अगला जो पॉलिसी आएगा उसमें आप जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके ऊपर एक्टिविटीज, उसके ऊपर आज से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका वो जो टूर है वो मिस ना हो, और आप उस टूर में हमारे साथ 100% हो। क्योंकि हमने तो कसम खा रखी है, टूर कोई भी आएगा ना, सबसे पहले क्वालिफाई करेंगे और जाएंगे। और जिन लोगों ने वादा कर दिया ना सर हमें भी जाना है, हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे आपके टूर को डन करने के लिए। और अभी बहुत सारी गुड न्यूज वेट कर रही है,
बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी हम और प्लान करने वाले हैं और कुछ गुड न्यूज अभी और आने वाली है। बट अभी आपके पास मौका है, अगले 5 दिन, अब तो सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, इन 5 दिन में आप 5 स्टार अगर अभी तक नहीं गए हैं आप जा सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वहां पे जो लेसन हमें मिलेगा, जो वहां से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो लर्निंग मिलेगी, उससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो आप उसको क्वालिफाई करें, मिस ना करें। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और फिर मौका मिलेगा तो फिर आपके बीच जो है कुछ और बातों को हम करेंगे, क्योंकि देखो समय की जो सुई है ना, रुकती कहाँ है। 10:15 हो गए और मैं तो सर का इशारा बहुत पहले समझ गया था। सर माफी चाहूंगा, बहुत सारी ऐसी बातें थी और मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा था जो हम और कर सकते थे, पर फिर हम करेंगे। तो समय रुकता नहीं है दोस्तों जो है। So thank you very much, sir, for your guidance, your support, your blessings, always with us, always with me. And thank you very much, sir. And I commit to you, sir, कि 2024 I'll done my director and star gold line. उसके लिए कुछ भी करना पड़े ना, छोड़ेंगे नहीं, तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 2024% डन करेंगे, तो ये आपसे वादा है। और आपने ऑलवेज ब्लेस किया है, बस आप अपना आशीर्वाद देते रहें और फिर देखिए हम मिलकर जो है इतिहास रच देंगे, रॉक करेंगे। और दोस्तों आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोलाइन एवरीवन सुन। और नेक्स्ट वाइस आपके बीच अवर ग्रेट